हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन को हमने मेंशन किया है। इन 50 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस में पूछे गए पीवाईक्यू और अपना इनपुट करके हमने क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है। यह क्वेश्चन सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे लेखपाल, कांस्टेबल, होमगार्ड, हेल्थ वर्कर, इवन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको गुड, बेटर और बेस्ट आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डीरेगुलेशन रिपोर्ट 1.0 जारी की गई थी, जिसके अनुसार पूछा है कि किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है आपका राज्य उत्तर प्रदेश ने प्रथम रैंक यहाँ पे प्राप्त की है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कंसेप्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगी। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो केंद्र सरकार के 23 प्राथमिक बिंदु हैं, कितने हैं आपके 23 जो आपके प्राथमिक सुधार बिंदु हैं, उनको रेगुलेट करने वाला जो प्राथमिक बिंदु हैं इसके अंतर्गत उनको लागू करने वाला भी प्रथम राज्य कौन सा है आपका? वो यूपी है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस मामले में भी आपके यूपी की फर्स्ट रैंक है, ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। हाल ही में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य स्तर पर ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। वह किस राज्य में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला गया कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में क्या प्रारंभ किया गया है? राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन से ज़िले में आपका स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। क्या स्थित है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। जब हम बात करते हैं लखनऊ की कि लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 ईस्वी में बना था, लेकिन उस समय ये सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से बना था। लेकिन वहीं अगर पूर्ण रूप से बात आती है तो 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था पूर्ण रूप से। बात करते हैं इसके उपनामों की। उपनाम, काफ़ी उपनाम से जाना जाता है इसे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसे हम नवाबों के शहर भी हम कहते हैं। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2। पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें पूछा गया है कि आपका कौन से राज्य में सबसे अधिक घरेलू जो आपके पर्यटक होते हैं उन्होंने भ्रमण किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितने लोगों ने भ्रमण किया है, कितना डाटा आपका दे रखा है, क्योंकि ये डाटा भी आपका आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं घरेलू पर्यटकों की, घरेलू पर्यटक कितने आए होंगे यूपी में 2025 के अंतर्गत, तो ध्यान रखना है ये आए हैं आपके 137 करोड़ पर्यटकों ने भ्रमण किया है यूपी में इन 2025 में। वहीं अगर विदेशी पर्यटकों की बात करते हैं कि सर विदेशी पर्यटक कितने आए होंगे यूपी में, तो उस केस में विदेशी पर्यटक आए हुए हैं आपके 3.6 लाख व्यक्ति यानी पर्यटक आए हुए हैं यूपी में।
आपकी बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था घरेलू पर्यटकों के लिए, लेकिन विदेशी पर्यटकों की अगर रैंक वाइज बात की जाती है तो कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। तो ध्यान रखिएगा, विदेशी पर्यटकों के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की 4th रैंक होगी। तो इस केस में सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने प्रथम रैंक प्राप्त की है। हिंडन हवाई अड्डा, बरेली हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सर्वेक्षण किया गया था किसके द्वारा, आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का नाम है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे ने आपका पहली रैंक प्राप्त की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बरेली हवाई अड्डे ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर हम इंडिया लेवल की बात करते हैं कि इंडिया लेवल पर इसने कौन सा रैंक प्राप्त किया है, तो ध्यान रखिएगा अपने राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो इसने पहली रैंक प्राप्त की है। लेकिन अगर वहीं में इंडिया के लेवल की बात करते हैं कि इंडिया में कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो इंडिया में आपके 7th रैंक प्राप्त की है किसने, बरेली हवाई अड्डे ने। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। 24,496.89 करोड़, 23,456.12 करोड़, 21,226.15 करोड़, 23,453.56 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपके वित्त मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके द्वारा एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था। अब अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 24,496.89 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। अब ये किनके द्वारा किया गया था, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, तो वो हैं आपके सुरेश खन्ना जी। इनके बारे में भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके जैसे ये चीज़ें अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, इसमें अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। जैसे राजस्व व्यय के लिए कितने रुपए इसमें होंगे, पूंजीगत व्यय के लिए कितने रुपए इसके अंतर्गत होंगे। दो ही तरह के आपके व्यय चलते हैं, पूंजीगत और राजस्व व्यय। जब आपके बजट की वीडियो आएगी तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। जो आपके राजस्व व्यय में पैसे खर्च किए जाने हैं 24,496.89 करोड़ में से, उसमें आपके 18,369 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राजस्व व्यय के लिए। वहीं अगर आपकी पूंजीगत व्यय की बात की जाती है तो यहाँ पे 6,127.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्जापुर में इसका स्थापना की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मिर्जापुर में इसकी स्थापना कौन से मॉडल पर की जाएगी, क्योंकि मॉडल भी आपका पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, PPP मॉडल पे इसको बनाने की घोषणा की गई है। PPP मॉडल का मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये आपका बनाया जाना है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मॉडल का नाम भी लर्न करना है। दूसरा, यहाँ की समय सीमा कितनी दे रखी है, कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, समय सीमा इसकी इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 की इसकी समय सीमा नियत की गई है। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्यों इसको लगाया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल में आपके कालीन उद्योग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन से। खास करके ये जो समय सीमा है ये क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में संसदीय खेल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? कानपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपके किस जिले में संसदीय खेल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यहाँ पर आगरा में इसका आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जब हम आगरा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कौन सा है ये? संसदीय खेल महोत्सव 2026 है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ये कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है, क्योंकि संस्करण से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो संस्करण आपका है वो कौन सा है? 3rd संस्करण है आपका, यानी 3rd एडिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अब हम बात करते हैं आगरा की। तो आगरा की स्थापना कब हुई है? तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई है। किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ध्यान रखना है, ये यमुना के किनारे आपका स्थित है। कुछ और पॉइंट भी देख लीजिए जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ के आपके जो फेमस मोनूमेंट है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर आपका एक बढ़िया सी एक है क्या? ताजमहल स्थित है यहाँ पे मोनूमेंट। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अकबर टॉम्ब भी स्थित है। और जो अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा, यहीं पर स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और मोस्टली जो पूछा जाने वाला है जो कि बौद्ध मठों पर आधारित है, जिसका नाम है आपका पंचमहल। ध्यान रखिएगा, पंचमहल से संबंधित अक्सर करके क्वेश्चन आपके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो पंचमहल है वो आपके वाइट संगमरमर का आपका बना हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विपणन विकास सहायता योजना प्रारंभ की है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने क्या प्रारंभ किया है? विपणन विकास सहायता योजना प्रारंभ की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने विपणन सहायता आपकी योजना प्रारंभ की है। जब हम विपणन सहायता योजना की बात करते हैं तो ये योजना क्या है, क्या इसका संबंध है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फ्यूचर में बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं वो भी समझ लीजिए। विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत आपकी जो पॉलिसीज़ है उसके अंतर्गत आपको पैसे दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता आपकी प्रदान की जानी है। अब वित्तीय सहायता क्यों प्रदान की जानी है? जिससे कि आप अपने व्यापार को क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। इम्पोर्टेंट है आपका वित्तीय सहायता प्रदान करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा पार्वती आरोग्य, यहाँ पे पार्वती आरोग्य नहीं है, इसको कैंसिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो पार्वती अर्गा वर्ड होता है, क्या है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह कौन से जिले में स्थित है? गोंडा, चित्रकूट, मिर्जापुर, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका पार्वती अर्गा पक्षी बिहार अभ्यारण्य स्थित है उसे क्या घोषित किया गया है? सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किन के द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये कौन से जिले में आपका स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आने हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये गोंडा जिले में आपका स्थित है। अब हम देख लेते हैं ये कितने क्षेत्रफल में आपका फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 1084 हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की बात की गई है कि कौन से ज़िले में आपके बनाने की घोषणा
की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोरखपुर जिले में इसे बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में की गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने रुपए का निवेश किया जाएगा, कितने रुपए लगने वाले हैं, ये चीज़ें भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। कितने क्षेत्रफल है आपका, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो इन्वेस्ट राशि है वो कितनी है आपकी, 500 करोड़ रुपए है। जबकि कितना एरिया में ये बनाया जाना है, क्योंकि एरिया उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका, तो 125 एकड़ में ये बनाने की इसकी घोषणा की गई है। घोषणाकर्ता कौन है, तो ये घोषणा करता है आपकी यूपी सरकार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1, गोरखपुर में बनाने की घोषणा की गई है भारत के पहले वन विश्वविद्यालय की। निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। जिस सिटी को घोषित किया गया उसका नाम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, लेकिन किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सी लिस्ट में घोषित किया गया है, तो ध्यान रखना है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इसे घोषित किया गया। ये कैटेगरी भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो कैटेगरी से ही संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब हम बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो जितने भी लखनऊ के व्यंजन हैं, क्या हैं आपके, जितने भी लखनऊ के व्यंजन हैं प्लस जो लखनऊ की सांस्कृतिक धरोहर है उसे एक नई पहचान मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसे क्या करना है, प्रमोट किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट ये चीज़ें अब आपकी होंगी। भारत का उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ शहर है वो कौन सा शहर बना है इस सिटी में, यानी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जुड़ने वाला, तो ध्यान रखना है ये आपका 9th सिटी बना हुआ है आपका लखनऊ। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश का जो सिटी है लखनऊ 9वां सिटी बना है भारत के रेफरेंस में। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ को घोषित किया गया सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025, जुलाई 2025, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना आपकी कब की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मई 2025 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। अब हम इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की जब बात करते हैं कि इसे किस में मिला के किया गया है, कौन कौन सी बैंक इसके अंतर्गत विलय किया गया है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बैंक का हाल ही में आपका निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत कई बैंकों का विलय किया गया है। कौन कौन सी बैंकों का विलय किया गया है इसे बनाने के लिए, तो नंबर 1 है आपकी आर्यवर्त बैंक है आपकी। इसके साथ साथ में विलय किया गया है बड़ौदा यूपी बैंक का। इसके साथ में किया गया है प्रथम यूपी बैंक का। तो ये सभी बैंकों का यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे विलय करके एक बैंक बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। इन सब का क्या किया गया है, विलय किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद में जो रिजल्टेंट आया है वो आया है आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। कब निर्माण किया गया है, तो ये चीज़ में ऑलरेडी मेंशन है पेपर में, यानी क्वेश्चन में ही आपके मई 2025 में ऐसा हुआ है। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो आपके किसान भाई लोग हैं उनका केसीसी वाला जो सिस्टम है अपना, केसीसी ईजिली करा सकें, फास्ट करा सकें, डिजिटल प्रक्रिया के तहत करा सकें। कहीं और आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बैंक में आइए अपना केसीसी कराइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की जाएगी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है,
यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके नॉलेज सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसमें नॉलेज सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ जिले में आपके इसे बनाने की घोषणा की गई है। इसे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट में भी जो पैसे अलॉट किए गए हैं वो 10 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के भरण पोषण के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए गए हैं? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो छात्र हैं उनका भरण पोषण करने के लिए पहले जो 2,000 रुपये दिए जा रहे थे, अब कितने रुपए कर दिए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। पहले उन्हें 2,000 रुपये प्रदान किए जा रहे थे, लेकिन अब 4,000 रुपये किए जाएंगे पर मंथ। मतलब पहले 2,000 रुपये थे, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,000 रुपये उसमें ऐड कर दिए हैं, तो टोटल आपको कितने रुपए दिए जाएंगे पर मंथ? अब 4,000 रुपये उनके भरण पोषण के लिए दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन आएगा आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साहित्यकार रामदरस मिश्र का निधन हो गया। उनको सरस्वती सम्मान कब प्रदान किया गया था? 2025, 2021, 2020, 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इनका संबंध किन से है? इनका संबंध है अपने उत्तर प्रदेश राज्य से। तो अब इसमें पूछा गया है कि अब उनको जो सरस्वती सम्मान है वो कब प्रदान किया गया था। देखिए कोई भी किसी की भी नियुक्ति होती है उत्तर प्रदेश में, किसी का निधन होता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे संबंधित सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, जिससे कि ईजिली आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जब हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि इनके बारे में, साहित्यकार रामदरस मिश्र के बारे में। तो एक एक पॉइंट हम इनके बारे में जान लेते हैं, कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पर क्या हुआ है, तो एक एक करके चीज़ों को हम इनके बारे में समझते हैं। इनका जो निधन हुआ है वो 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जो संबंध है वो साहित्य से संबंध है, लिटरेचर से संबंध है इनका। इनको सबसे पहले पुरस्कार जो हाल ही में 2025 में भी मिला था, पद्मश्री सबसे लास्ट में इन्हें मिला है, पद्मश्री मिला है 2025 में भी। इसके बाद जो इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है आपका 2021 में। यहाँ पर साहित्य अकादमी भी अवार्ड भी ये ले चुके हैं या फिर मिल चुका है। तो देखिए जब इतने ढेर सारे अवार्ड मिले हैं तो आपको सीधी से ही लर्न इन्हें भी करना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या है, व्यास सम्मान मिला है इन्हें 2011 में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2021 में इन्हें सरस्वती सम्मान आपका मिला है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2। काकोरी ट्रेन एक्शन के गुमनाम नायक सचिंद्र नाथ बख्शी का स्मारक निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया है? बहराइच, बिजनौर, बागपत, शामली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है काकोरी ट्रेन एक्शन की, कि उसमें जो गुमनाम नायक थे आपके सचिंद्र नाथ बख्शी, उनकी स्मारक किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2, बिजनौर जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। इनका जन्म हुआ कब है, यानी ये कब आपके बॉर्न हुए थे? तो ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ है आपका 25 दिसंबर 1904 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है आपका वाराणसी, उसमें हुआ है। जबकि मृत्यु कब हुई है इनकी, इम्पोर्टेंट तो वो क्वेश्चन भी है आपका, तो ध्यान रखना है 23 नवंबर 1984 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है सुल्तानपुर में। ये इस ट्रेन एक्शन से जुड़े थे तो 1925 में गठित हुआ था। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बिजनौर।
निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपको। यहाँ पे पूछा गया किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन आपका क्या है, सवेरा प्रारंभ किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने आपका ऑपरेशन सवेरा प्रारंभ किया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो देखिए एक आपातकालीन यूनिट का निर्माण किया गया है जिसका नंबर भी क्या होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नंबर वगैरह वारी होती हैं, वो हमेशा आपकी पूछी जाती हैं। तो जब आप आपातकाल यूनिट में फ़ोन करने के लिए क्या नंबर होगा, UP 112 आप कलेक्ट करेंगे तो आपका सीधा पुलिस के पास नंबर लग जाएगा, जिससे कि आपकी हेल्प की जा सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। हाल ही में डॉक्टर PK शुक्ला को एक अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड का नाम है आपका एटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड 2025। किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर PK शुक्ला को। PK शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बुलंदशहर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इनका संबंध लखनऊ से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया गया है? शाहजहानाबाद, जलालाबाद नगर, मुगल नगर, जरी नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि किस नगर का नाम बदलकर परशुराम नगर या परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जलालाबाद नगर का नाम परिवर्तन करके परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये शाहजहांपुर में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी इस तरह की, जब भी नाम परिवर्तन वगैरह होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो शाहजहांपुर में ये आपका स्थित है। यहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। जलालाबाद नगर की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1560 ईस्वी में की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 898, 912, 916 या 925, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, 912। अब इससे संबंधित कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि जनगणना 2001 जब हुई थी उस समय आपका कितना लिंगानुपात था, कितने की वृद्धि हुई है 2021 में। तो 2011 में जो लिंगानुपात था आपका वो था आपका 898, उसमें 14 अंक की बढ़ोतरी होकर कितना हो गया है 912 आपका लिंगानुपात हो गया है। वहीं अगर हम जिले की बात करते हैं कि कौन से जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो ध्यान रखना है सबसे अधिक लिंगानुपात है आपके जौनपुर का। कितना है? तो वहाँ पे 1024 है। वहीं अगर आपकी बात करते हैं कि सर मिनिमम कौन से ज़िले का है, तो मिनिमम है आपके गौतम बुद्ध नगर का। ये छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट स्थित है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइटें हैं। देखिए हम बात करते हैं कि रामसर साइटें किसे कहते हैं, एक एक करके चीज़ों को हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज समझेंगे। तो देखिए जो रामसर साइटें होती हैं वो क्या हैं आपके, वे आर्द्र भूमि होती हैं, वेटलैंड होती हैं आपकी, और जिनको लिस्टेड किया जाता है रामसर साइट लिस्ट में, जो कि एक कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में। ये कन्वेंशन हुआ था रामसर में, और ये रामसर कहाँ पर है? तो रामसर है आपका ईरान में। उस कन्वेंशन के तहत इनको लिस्टेड किया जाता है, उनको हम रामसर साइट कहते हैं। वेटलैंड्स होती हैं आपके, उनका संरक्षण या कह सकते हैं कि कंजर्वेशन आपका किया जाता है। अगर हम भारत के रेफरेंस की बात करते हैं कि भारत में कितनी रामसर साइटें हैं 2025 तक, दिसंबर 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर आपकी 96 हो चुकी हैं। उनमें से जब सबसे अधिक की बात आती है कि सबसे अधिक किसके पास है, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु के पास सबसे अधिक हैं। तमिलनाडु के पास कितनी है, तो तमिलनाडु के पास 20 हैं। सेकंड रैंक अपने उत्तर प्रदेश की है, उसमें आपकी 10 है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? जौनपुर, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इससे संबंधित आपके फैक्ट भी आपको समझने होंगे। किस जिले को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, फिरोजाबाद जिले को आप सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है एक ग्लास म्यूजियम बनाने की। इसलिए ये क्वेश्चन आपका बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भारत का पहला आपका ग्लास म्यूजियम भी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिरोजाबाद में किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर इसके जो आपके वेंगल्स होती हैं प्लस गिलास के जो वर्क होता है उसके लिए इसे हम जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? वत्स, कौशल, काशी, मत्स्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मत्स्य जो आपका है वो उत्तर प्रदेश में नहीं था, क्योंकि ये पड़ता है आपके राजस्थान में। अब देखिए हम महाजनपदों की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपदों की बात की गई है। अब 16 महाजनपदों में से आपके कितने उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, तो टोटल आपके 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिसमें से वत्स, कौशल, काशी तीनों ही आपके स्थित हैं। इसको आपको याद रखना है। टोटल संख्या 8 है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश आपका दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, सारनाथ में अपना उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपके वाराणसी ज़िले में आपका स्थित है। इसके बाद अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये कौशाम्बी है आपका। बुद्ध और जैन धर्म को मानने वाले जितने भी आपके श्रद्धालु हैं उनके लिए ये दोनों के लिए ही तीर्थ स्थान माना जाता है, कॉमन स्थान है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुशीनगर की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त उन्हें हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा सई नदी के किनारे बसा हुआ एक पॉपुलर शहर है, प्लस इसे हम आंवला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीर, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि हड़प्पा कालीन आपका स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आलमगीर आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से ज़िले में है, तो ये आपकी मेरठ ज़िले में आपका स्थित है। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। आपका रोपड़ आपका पंजाब में है और कालीबंगा आपके राजस्थान में है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, आलमगीर। उत्तर प्रदेश के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है? 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपदों की संख्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
जबकि पहले आपका एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 5, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल आपके कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपदों का नाम या कह सकते हैं कि वर्णन किया गया है। अब वो कौन कौन से महाजनपद हैं, एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका पांचाल, दूसरा है आपका कुरु, और तीसरा है आपका वत्स, चौथा है आपका सूरसेन, पांचवा है आपका मल्ल, छठवां है आपका काशी, और उसके बाद में आपका चेदी। एक छूट गया आपका, वो है आपका काशी, सॉरी, हाँ, जो लास्ट वन है वो है आपका कौशल। तो ये 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में जो पड़ते हैं। लेकिन क्या ये आपको इस तरह से लर्न होंगे? नहीं होंगे। तो इनकी हम वर्तमान स्थिति हम देख लेते हैं। जो आपका पांचाल गणराज्य था या कह सकते हैं कि महाजनपद है, वो वर्तमान में आपके बरेली में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपका कुरु की बात करते हैं, तो कुरु कहाँ पड़ता है? तो आज का जो दिल्ली का एरिया है, इंद्रप्रस्थ वाला जो एरिया है वहाँ पड़ता है। वत्स आपका कहाँ पड़ता है? इम्पोर्टेंट है, जो कौशाम्बी हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सूरसेन आपका मथुरा में है, और जो मल्ल गणराज्य की राजधानी में ही भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर है आपका कुशीनगर। उसी केस में आप काशी को आप सभी को पता है कि ये आपका वाराणसी है। चेदी आपको पता है कि बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बांदा जिला आपका मेंशन किया जाता है। और कौशल में आप सभी को पता है कि जो साकेत है आपका, यानी अयोध्या है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, मेरठ जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर आपका ईयर पूछा जाता है तो कौन सी है, वो 1857 के नाम से भी आ सकता है। तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कौन सी तारीख है आपकी? तो 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। इसलिए हम मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद करना है मेरठ के बारे में? तो यहाँ पर आपके खेल के सामान का निर्माण भी किया जाता है, उसके लिए भी ये जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की गई है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें आपके नेतृत्व प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। प्रयागराज, लियाकत अली, कालपी, तात्या टोपे, मथुरा, देवी सिंह, लखनऊ, कुंवर सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ कुंवर सिंह। क्योंकि 1857 का विद्रोह जब हुआ था, लखनऊ के प्रतिनिधित्व करने वाले बेगम अजरत महल हैं। क्या है आपकी? बेगम अजरत महल के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था? अकबर, शाहजहां, नूरजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुगल शासक की बात की गई है जिसने आपके फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला का निर्माण कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अकबर के द्वारा ये इसके निर्माण कराया गया है। अब हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके मुगल डायनेस्टी का 3rd एम्परर है। क्या है आपका? 3rd राजा है, जिसका शासनकाल आपके कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है।
तो कई अकबर ने ऐसे काम किए थे जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे टैक्सेस पे पाबंदी लगाई थी, आगरा का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया है, फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, तो वहाँ आप सभी को पता है कि सर एक तो वहाँ पर आपका एक बुलंद दरवाज़ा है। दूसरा, फतेहपुर सीकरी में इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है पंचमहल वहाँ पर। अब इनके अकबर जो टॉम्ब की बात करते हैं वो कहाँ पर है, अकबर टॉम्ब कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका आगरा में ही स्थित है। अक्सर करके उस टाउन का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो है आपका सिकंदरा। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1925 में अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका अधिवेशन है आईएनसी के द्वारा 1925 में कहाँ पर अधिवेशन आयोजित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कानपुर शहर में इसका आयोजन किया गया था। अब ये आयोजन इम्पोर्टेंट क्यों है, एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। ये जो आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था यहाँ पर, तो ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 40वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता आपकी इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए। इसकी अध्यक्षता एक भारतीय महिला के द्वारा की गई थी, प्रथम भारतीय महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। किनके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आईएनसी। जब हम आईएनसी की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई है, तो ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में की गई थी E.O. अयूम के द्वारा। तो सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वराज पार्टी का गठन किया था, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, ये आपके आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन आपका कहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने किस जिले में आपके स्वराज पार्टी का गठन किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज जिले में इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ कब है, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे कौन सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सहारनपुर कागज उद्योग, मेरठ खेल का सामान, बरेली काजल का उद्योग, झांसी पर्यटन उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, क्योंकि झांसी पर्यटन के लिए आपका प्रसिद्ध नहीं है। सहारनपुर कागज के लिए ठीक है, मेरठ खेल का सामान, बरेली काजल का उद्योग, क्योंकि ये आपका जो स्थित है वो इंडस्ट्री के लिए है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 कब प्रारंभ किया, 12 दिसंबर 2012, 15 नवंबर 2012, 16 नवंबर 2013, 20 नवंबर 2014, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महिला नंबर की बात की गई है, सुरक्षा की बात की गई है कि इन्हें कब प्रारंभ किया गया है। तो वुमेन हेल्प पावर नंबर जो है महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 15 नवंबर 2012 को ये प्रारंभ किया गया। समाजवादी सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। वहीं कुछ और नंबर की भी बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके पास कि देखिए एक तो होता है आपका यूपी सेवा, यानी आप यूपी 112 पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको पुलिस की सेवा इंस्टेंटली आपको मिल जाएगी। वहीं अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए भी कोई सेवा है, तो बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे हैं उनके लिए 1080 आप कॉल करते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, उन्हें हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। एम्बुलेंस की बात करते हैं तो एम्बुलेंस के लिए 108 होता है आपका एम्बुलेंस सेवा के लिए, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, सभी नंबर आपको याद रखने चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वही खाता परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1951, 1992, 1953, 1954, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपके वही खाता परियोजना कब प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1992 ईस्वी में। अब ये परियोजना क्या है वो देख लीजिए। इसके अंतर्गत जैसे आपके मान के चलिए कोई गाँव में किसान वगैरह रह रहे हैं और उनके पास क्या है, खेत है। तो जो उनके पास जो खेत है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का निरीक्षण किया जाएगा, प्लस अगर आपके पास नहीं है तो वो आपके बनाए जाएंगे। यानी क्या कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी का किया जाता है इसके अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, खीरी, सोनभद्र, बिजनौर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला है आपका परसेंटेज में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, सोनभद्र जिला में सबसे अधिक आपके क्या पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि अगर ये मैक्सिमम है तो सर मिनिमम कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम के केस में आता है आपका बागपत। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, आजमगढ़, बरेली, मऊ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, बागपत। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान के बारे में बात की गई है कि ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये लखनऊ में आपका स्थित है। प्रदेश सरकार के द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा 2009 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वो कहाँ पर की गई है? इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन आपका। ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लीजिएगा आप, ये 2009 नहीं 2001 है आपका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, चित्रकूट में। अब चित्रकूट में उसका नाम क्या है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इसका नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इनमें से कोई नहीं, जिसे हम विधायक निधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए इसकी शुरुआत 1998 ईस्वी से की गई है। लेकिन आपके जो सांसद होते हैं उन्हें भी दिया जाता है, सांसदों के लिए भी 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये प्रारंभ किया गया था 1993 ईस्वी में MP लेड के तहत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? 1987, 1989, 1988, 1990, इनमें से कोई नहीं। तो SC/ST एक्ट अत्याचार अधिनियम कब बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1989 में। उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1960, 1990, 1975, 1995, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समेकित बाल विकास योजना की बात की गई है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 1975 में से प्रारंभ किया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना इसे बोलते हैं हम, ध्यान रखना है। ये आपको ICDP है आपकी, ये 1975 में आपकी प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत जो आपका क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, 1975। सबरी संकल्प योजना
किसके लिए जानी जाती है? बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए, महिला एवं बच्चों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबरी संकल्प योजना किसके लिए जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महिला एवं बच्चों के लिए जानी जाती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 2016, 2018, 2019, 2017 या इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना की बात की गई है कि ये कब आपकी प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, 2018 में इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है तो आप सभी को ऑलरेडी पता चल रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हमें प्रोत्साहित करना है, रोजगार ओपन करने हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रदेश में कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? 51, 35, 45, 48 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कितने जिलों में विकास प्राधिकरण आपका गठित हो चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण गठित कितने जिलों में हो चुका है? तो आपके 28 जिलों में ये हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें कहाँ पर आपकी स्थित हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आपके आएंगे ही आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आपका स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए CDRI जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये आगरा जिले में आपका स्थित है। भारतीय चमड़ा, रंगा एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, उन्नाव, कानपुर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका नॉर्थ इंडिया का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो वहाँ पर आपका स्थित है। मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कानपुर में ये स्थित है। केंद्रीय बेकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बेकरी संस्थान आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, मथुरा में ये स्थित है। मथुरा में भी एक जगह का नाम है मखदूम। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि उस नाम से भी पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आपका आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3, वाराणसी शहर में। तो इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन यानी कल आपका संडे है तो संडे स्पेशल में इस बार चैनल पर क्या उपलब्ध होने वाला है तो वो समझ लीजिए। आपके जितने भी जो इम्पोर्टेंट जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स हैं यानी नेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपके जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, नेशनल करंट अफेयर्स तो आपके वीडियो अवेलेबल होगा ही होगा, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल, स्पोर्ट्स सभी आपकी चीज़ें ऐड की जाएंगी।
प्लस उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी वीडियो उपलब्ध होगा, जिसमें मात्र उत्तर प्रदेश के ही करंट अफेयर्स उसमें ऐड किए जाएंगे। तो दोनों वीडियो आपके कल चैनल पर उपलब्ध होंगी। उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ओपनली सजेशन दे सकते हैं कि सर इस चीज़ के लिए ये वीडियो आप ला दीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।